हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिस्कस करेंगे। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सिंपल भाषा में समझें, सो लेट्स से यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू आर अ कॉरपोरेशन और बॉडी इन दिस कंट्री एंड यू वांट टू डोनेट टू अ पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स से ए पॉलिटिकल पार्टी। अब आप लेट्स से 2,000 रुपये डोनेट करना चाहते हैं, तो आप 2,000 रुपये का एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे फ्रॉम योर KYC कंप्लाइंट अकाउंट, राइट। अब once you have purchased an electoral bond of 2,000 rupees, the bank will give the access of these 2,000 rupees to the political party। यानी कि जो political party है उसका एक verified account होगा, that would be verified by Election Commission of India, और उसी अकाउंट में जो बैंक है ये 2,000 रुपये पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मैकेनिज़्म है दैट इज़ टू इंश्योर कि जो हमारी पॉलिटिकल फंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा गया था कि 69% ऑफ द पॉलिटिकल फंडिंग इज़ फ्रॉम अननोन सोर्सेज। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें एक और चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि जो डोनर है उसको अनोनिमस रखा जाता है, यानी कि बैंक को पता है डोनर कौन है, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो नाम नहीं आता। दिस इज़ टू इंश्योर कि जो डोनर है वो इंटिमिडेट ना हो या उसकी हरासमेंट ना हो बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़, राइट। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राइट। तो अगर हम इसे समझें, सो दे अलाउ द डोनर्स टू पे पॉलिटिकल पार्टीज़ यूजिंग बैंक्स एज एन इंटरमीडियरी। सो अब ये बेसिकली यूनियन बजट ऑफ 2017 में पहली बार दिस आइडिया वॉज mooted। सो ये क्या है, इट इज़ डिज़ाइंड टू बी अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट लाइक अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। इट विल बी सिमिलर टू अ बैंक नोट दैट इज़ पेबल टू द बेयरर, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टी ऑन डिमांड। और जैसे कि बाकी सारे बॉन्ड्स इंटरेस्ट मिलता है आपको, दीज आर गोइंग टू बी फ्री ऑफ इंटरेस्ट। It can be purchased by any citizen of India or any body incorporated in India who wish to donate to the political parties, right? उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो these bonds will be issued in the multiples of 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh and 1 करोड़। ये सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अवेलेबल होंगे। और जो डोनर है ही नीड्स टू हैव अ KYC कंप्लाइंट अकाउंट, राइट। और जो डोनर्स हैं दे कैन डोनेट टू देयर पार्टी ऑफ चॉइस, राइट। तो जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड होगा इसमें ऑब्वियसली पार्टी का नाम होगा लेकिन डोनर का नाम नहीं होगा, तो पार्टी ऑफ चॉइस। देन द पार्टी कैन कैश इट वाया द पार्टीज वेरीफाइड अकाउंट विद इन 15 डेज। तो इनकी जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैलिडिटी है 15 दिन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये कब अवेलेबल होंगे, 10 दिन ऑफ एवरी क्वार्टर, लाइक लेट्स से फर्स्ट 10 days ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। जब लोकसभा इलेक्शन ईयर होगा देन देर विल बी एन एडिशनल पीरियड ऑफ 30 days ऑल्सो, बट इट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। और फीचर्स ये हैं कि सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रजिस्टर्ड हैं अंडर द RPA 1951 और जिनको लास्ट जो इलेक्शन हुआ या जो मोस्ट रीसेंट लोकसभा या स्टेट इलेक्शन था जिनको एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स मिली, ठीक है, सिर्फ वही विल गेट अ वेरीफाइड अकाउंट फ्रॉम द ECI और दे आर ओनली एलिजिबल फॉर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इससे जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो एक तरह से दे विल बी उनको वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। उसके बाद जो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांजैक्शंस वो सिर्फ इसी अकाउंट से हो सकती हैं जो कि बेसिकली ECI ने वेरीफाई किया होगा। उसके बाद और अगर आप फीचर्स देखें, दे विल नॉट बेयर द नेम ऑफ द डोनर जस्ट टू मेक नेम ऑफ द डोनर अनोनिमस। तो आप देखिए जो डोनर है और जो पार्टी डिटेल्स है वो बैंक के पास होंगी, बट पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता होगा कि डोनर कौन है, ताकि वो डोनर को अनड्यू फेवर ना दे और जिन्होंने उनको लेट्स से नहीं दिए पैसे, वो वाली पार्टी जो डोनर है उसको हरास ना करे, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड दैट दे विल बी just it's in a transparent manner because the name is available to the bank but it is not available in the public domain। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कितने पैसे आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, ठीक है, ऑल दैट। और उसके बाद जो है जो डोनेशंस हैं दे विल बी अकाउंटेड फॉर इन द बैलेंस शीट्स, ठीक है।
जो डोनेशंस है, लेट्स से मैंने डोनेट करा तो मेरे बैलेंस शीट में वो आएगा, राइट, बट पब्लिक डोमेन में वो नहीं होगा। उसका ये भी फ़ायदा है कि इफ़ आई हैव डोनेटेड वाया द इलेक्टोरल बॉन्ड्स देन आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस ऑल्सो, तो टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल रही है इसमें। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और आई होप इट वॉज मेड ईजी फॉर यू, एंड वील मीट विद अनदर टॉपिक सून। थैंक यू।